बड़े ही व्यवस्थित तैयारियों और चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बीच शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो गईं। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए 4 मार्च यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए अफसरों के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी पूरे दिन चक्रमण कर पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। आजमगढ़ में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 3,461 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार ITI मैदान, श्री दुर्गाजी महाविद्यालय चंडेश्वर, कृषि विश्वविद्यालय कोटवा और डेंटल कॉलेज इटौरा चंडेश्वर को रवानगी स्थल बनाया गया था। चारों स्थानों के अलॉटमेंट के चलते ही मतदान कार्मिकों, वाहनों और फोर्स की भारी भीड़ एक ही स्थान पर जमा नहीं हुई और बड़े ही व्यवस्थित ढंग से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होती रहीं। इस बार लोगों को भी लगा कि काफी अच्छी व्यवस्था हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने ABC चैनल को बताया कि सफलतापूर्वक पोलिंग पार्टियों की रवानगी का काम चल रहा है। व्यापक निरीक्षण किया गया है। मतदान टीम के साथ फोर्स भी रवाना की जा रही है। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी और वेबकास्ट भी कराया जाएगा। ये टीमें भी देर शाम तक ही बूथों पर पहुंच जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कार्मिकों और अफसरों को अब तक के सहयोग के लिए तारीफ की और कहा कि हम सब पूरी तरह एकजुट होकर शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान संपन्न कराएंगे। पार्टी रवानगी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। लगभग सभी पार्टियां यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान पोलिंग स्टेशंस के लिए निकल चुकी हैं। उनके साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की भी मूवमेंट हो चुकी है और पैरामिलिट्री भी अपने अपने गंतव्य में अपने अपने स्थान ले रही है। साथ में वीडियोग्राफर्स, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपने गंतव्य पोलिंग स्टेशंस के लिए जा चुके हैं। सारे तैयारियां जो टेक्निकल इश्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, वोटर लिस्ट की, अन्य सभी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण रहा है। लोगों ने बहुत मदद किया है और मैं बधाई देता हूं समस्त पार्टियों को कि अब तक जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छे से निभाया है। और 4 मार्च के लिए पोलिंग पार्टी के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री सब के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं और आग्रह करता हूं, अपील करता हूं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपना मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथों पर सख्त पहरा रहेगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रत्याशी और समर्थक वाहन से मतदाताओं को लेकर नहीं जाएंगे। इसकी सघन चेकिंग कराई जाएगी। हां, निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा मतदाताओं को दी है कि वो यदि परिवार के बुजुर्ग या दिव्यांग मतदाताओं को ले जाना चाहते हैं तो अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मतदाताओं को वाहन ले जाने की छूट है, लेकिन वे गाड़ी का कागजात अपने पास जरूर रखें। 7 बजे से शुरू होगा और 5 बजे शाम तक संपन्न होगा और पोलिंग एजेंट कैंडिडेट्स बनाएंगे और पोलिंग बूथ के 200 मीटर परिधि के अंदर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अथवा वस्तु रहेगी नहीं। तो उस पर प्रतिबंध रहेगा। मोबाइल फ़ोन भी ले जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। असला और अन्य अनधिकृत वस्तु प्रतिबंधित रहेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज बस्ता भी लगाएगी अपने पर्ची देने के लिए और 200 मीटर के बाहर ही बिना कोई प्रचार प्रसार करते हुए बस्ता लगा सकते हैं। कुछ मॉडल पोलिंग बूथ भी बनाया जा रहा है। प्रशासन और निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम है। सगड़ी में एक बहुत सुंदर तरीके से मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। शहर में एक बनाया जा रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं बूथ में उपलब्ध रहें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में वोटर को ढोना, राजनीतिक दलों द्वारा वोटर ढोना मना है और वे गाड़ियों की चेकिंग भी काफ़ी अच्छे से की जाएगी कि ये देखने के लिए कि कई लोग उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं गाड़ियों का। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 3 गाड़ी अनुमन्य है, एक खुद के लिए, एक उनके एजेंट के लिए, एक उनके कार्यकर्ता के लिए। जहाँ तक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गाड़ी की प्रश्न है, ये केस
केस टू केस बेसिस में देखा जाएगा और जहां वाकई में जेन्युइन फैमिली रहेगी अथवा दिव्यांग रहेंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, अगर अपने लिए अगर गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है 200 मीटर परिधि के बाहर तक वो अनुमन्य की जाएगी। परंतु कोई भी राजनीतिक दल अथवा उनके कैंडिडेट द्वारा वोटर ढोना सख्त तरीके से मना है और चेकिंग इसके लिए सख्ती से की जाएगी। बाहर तक पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर परिधि तक मतदाता अपने व्यक्तिगत वोट देने के लिए अपने व्यक्तिगत गाड़ी से अपने परिवार के साथ जाने में रोक नहीं है। परंतु क्योंकि चेकिंग भी हमें काफ़ी तगड़ा हम करेंगे और यह सुनिश्चित हमें करना है कि कोई कैंडिडेट द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये व्यक्तिगत उपयोग के बारे में कुछ सबूत जरूर रखें कि गाड़ी किसकी है, क्या है, क्यों उपयोग की जा रही है। और हाँ, जो भी गाड़ी की कागज़ हो सारे रखेंगे। और अगर कोई वोटर ढोने की अगर कोई राजनीतिक दलों द्वारा अगर कोई ऐसे कार्रवाई की जाती है तो हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास सलवाई ने आजमगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील किया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 4 मार्च को घरों से जरूर निकलिए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और शांति के बेहतर इंतजाम किए हैं। किसी भी मतदाता को कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। आजमगढ़ जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि 4 मार्च को घर से निकलें और गणतंत्र के सर्वोच्च अधिकार है मताधिकार, इसका प्रयोग जरूर करें। इस बार आजमगढ़ में लक्ष्य है हमारी कि 80% मतदान हमें करना है। जितना हम उसके नज़दीक आ सकते हैं उतना ही वो हमारे और हमारी जनपद की सफलता होगी। विधानसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान भयमुक्त माहौल में संपन्न हो जाए, इसके लिए चप्पे चप्पे पर 4 मार्च को फोर्स तैनात रहेगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस, पीएसी और होमगार्ड्स के जवान आजमगढ़ में आ चुके हैं। इसके अलावा बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स भी मंगाई गई है। शुक्रवार को पुलिस लाइन कैंपस से पुलिस बल को बूथों के लिए रवाना किया जा रहा था। इसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी कर रहे थे और इसके अलावा एसपी ट्रैफिक हफीजुर रहमान भी वहां लगे हुए थे। 2 दिन पहले ही छोटे बड़े वाहनों को पुलिस लाइन कैंपस में खड़ा करा दिया गया था। वाहनों के आगे पोलिंग पार्टी संख्या व अन्य जरूरी जानकारी चस्पा कर दी गई थी, लिहाजा वाहन चालक और फोर्स के जवानों को कोई परेशानी नहीं हुई। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि फोर्स का मुकम्मल इंतजाम है। सभी टीमों को पुलिस लाइन से भेजा जा रहा है। 4 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट पड़ेगा। सभी बूथों से लगायत संवेदनशील बूथों तक आला अफसरों की खास नजर रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य दस्ते लगातार गश्त भी करेंगे। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने एबीसी चैनल को बताया कि मतदाता भयमुक्त होकर वोट दें, इसका सभी प्रयास किया गया है और वोटर हर हाल में घर से जरूर निकलें। हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। हर पोलिंग बूथ पर पर्याप्त फोर्स लगा दी गई है। हर हाल में हम लोग भयमुक्त माहौल में विधानसभा के चुनाव मतदान को संपन्न कराएंगे। इलेक्शंस की हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और पर्याप्त मात्रा में जो है सभी जगहों पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पैरामिलिट्री का भी डिप्लॉयमेंट सभी बूथों पे लगभग किया गया है और काफ़ी संख्या में रिजर्व पुलिस बल और मोबाइल पार्टीज भी बनाई गई है। मेरी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आके निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके भयमुक्त होके मतदान करें। पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासन जो है जनता के साथ है और कोई भी दबंग व्यक्ति है जो मतदान में बाधा कर सकते हैं उनको चिन्हित किया जा चुका है और उनके ऊपर पुलिस की नज़र रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाइल ने बताया कि विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से 600 से ज्यादा मोबाइल पार्टियां मूवमेंट करेंगी। जिले की सीमा सील की जा रही है। जनपद में आबकारी की दुकानें बंद रहेंगी। सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। उप श्रमायुक्त को बंद कराने के लिए निर्देश दे दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा आजमगढ़ और विधानसभा सगड़ी में मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। विधानसभा आजमगढ़ में 3 मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें स्ट्रिबली डिग्री कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, नर्सरी स्कूल बड़ादेव शामिल हैं। बताया कि मतदान करने के लिए महिलाओं और विकलांग को कतार में रहने और मतदान करने में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर के परिधि के अंदर गाड़ी प्रवेश नहीं करेगी। राजनीतिक दल के लोग 200 मीटर की परिधि के बाहर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आजमगढ़ में 6वें चरण में 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। जिले के कुल 2298 मतदान केंद्रों के 3461 मतदेय स्थलों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बात अगर विधानसभावार मतदाताओं की जाए तो आपको बता दें कि मेहनगर सुरक्षित सीट पर सबसे ज्यादा 3,86,211 मतदाता हैं, जिसमें 2,11,801 पुरुष व 1,74,392 महिला मतदाता हैं। जबकि सबसे कम वोटर निजामाबाद में हैं, जिनकी संख्या 3,03,587 है, जिसमें 1,67,629 पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,955 है। अतरवलिया विधानसभा में 3,58,762 वोटर हैं। पुरुष मतदाता 1,95,618 और महिला मतदाता 1,63,155 हैं। गोपालपुर में 3,35,258 मतदाता हैं, जिसमें 1,86,530 पुरुष और 1,48,725 महिला वोटर हैं। सगड़ी में कुल मतदाताओं की संख्या 3,26,643 है, जिसमें आधी आबादी की संख्या 1,45,892 और पुरुष वोटर 1,80,748 हैं। मुबारकपुर में 1,76,679 पुरुष मतदाता व 1,39,640 महिला मतदाता हैं। कुल मतदाता 3,16,346 हैं। वहीं आजमगढ़ सीट पर 3,74,372 वोटर हैं, जिसमें 2,05,458 पुरुष और 1,68,901 महिला मतदाता हैं। फूलपुर पवई में 3,04,742 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,66,888 और महिला वोटर 1,37,848 है। दीदारगंज में कुल मतदाताओं की संख्या 3,40,650 है, जिसमें 1,85,507 पुरुष और 1,55,142 महिला मतदाता हैं। जबकि लालगंज सुरक्षित सीट पर 3,82,929 वोटर हैं, जिसमें 2,08,288 पुरुष मतदाता और 1,74,643 महिला मतदाता हैं। इस तरह से जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 34,29,520 मतदाता हैं, जो शनिवार को अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट डालेंगे। छठवें चरण के मतदान के लिए गुरुवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया और 4 मार्च को जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के साथ ही 7 जिलों की कुल 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिले में कुल 34,29,520 मतदाता 116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद करेंगे।
सपा बसपा के गढ़ आजमगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी जिले की सभी 10 सीटों पर सपा बसपा को कड़ी टक्कर दे रही है। इस तरह से सभी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। आजमगढ़ सीट पर सबसे कम कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव, बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना और भाजपा के अखिलेश मिश्रा गुड्डू के बीच है। जिले की सगड़ी सीट पर सबसे ज्यादा कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बसपा प्रत्याशी वंदना सिंह, सपा के जयराम सिंह पटेल और भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। जिले की अतरौलिया सीट पर 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल निषाद, बसपा प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह और सपा के प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव के बीच रोचक मुकाबला है। मुबारकपुर में कुल 11 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली, सपा के अखिलेश यादव और भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण मौर्य के बीच जमकर संघर्ष हो रहा है। फूलपुर पवई विधानसभा सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें सपा प्रत्याशी श्याम बहादुर यादव, बसपा प्रत्याशी अबुल कैश और भाजपा उम्मीदवार अरुणकांत यादव के बीच रोचक मुकाबला है। मेहनगर में कुल 10 प्रत्याशी हैं, जिसमें मुख्य संघर्ष बसपा प्रत्याशी विद्या चौधरी, सपा के कल्पनाथ पासवान और भाजपा गठबंधन की संयुक्त प्रत्याशी मंजू सरोज के बीच है। निजामाबाद में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें सपा के आलमदी आजमी, बसपा के चंद्रूराम यादव और भाजपा के विनोद राय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दीदारगंज सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें बसपा के सुखदेव राजभर, सपा प्रत्याशी आदिल शेख, भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के साथ ही निर्दल प्रत्याशी अर्चना यादव के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं गोपालपुर विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याशी हैं। सपा के नफीस अहमद, बसपा प्रत्याशी कमला प्रसाद यादव और भाजपा के कृष्णपाल के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। जबकि लालगंज सुरक्षित सीट पर कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुकाबला सपा प्रत्याशी वैचई सरोज, बसपा के आजाद अरिमर्दन और भाजपा प्रत्याशी दरोगा सरोज के बीच है। अब देखना यह है कि 4 मार्च को वोट डालकर जनता किसे अपना विधायक चुनती है। आजमगढ़ की दीवानी कचहरी में सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इस हाईटेक व्यवस्था के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनने जा रहा है। शुक्रवार को कचहरी कैंपस स्थित हॉल ऑफ जस्टिस में कंट्रोल रूम का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। यहां बतौर मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने शिलान्यास किया और कहा कि यह सुविधा बेहद जरूरी थी। खुशी की बात है कि अब यहां जल्द ही पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों से लैस हो जाएगा। समारोह में आजमगढ़ के जिला जज माननीय राजेंद्र कुमार, अपर जिला जज अनिल सिंह और जेपी राजपूत सहित कई न्यायिक अफसर भी मौजूद रहे।